सभी दर्शकों को जेके मीडिया की टीम की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और जय हिंद। हम आपको बता दें, इस समय हम कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हैं और आज तड़के सुबह 9:55 पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग जी ने झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। और इस समय हम आपको तस्वीरों में बता सकते हैं कि किस तरीके से जो नन्हे मुन्ने बच्चे दम कदम चलाते हुए धूल मिट्टी उड़ाते हुए, देखिए किस तरीके से हम आपको बता दें किस तरीके से सलामी देते हुए और अंशुल गर्ग जी सलामी लेते हुए, ये जोश इनका देखिए कि कितना जोश है इनमें। हम आपको बता दें ठीक ये तस्वीरें आप कटरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से देख रहे हैं। यहाँ पर आज 26 जनवरी की जो परेड अभी जारी है और हम आपको बता दें नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे बच्चे, देखिए किस तरीके से। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि कितने ट्रूप्स यहाँ पर रेडी हैं और यहाँ पर एक एक करके हम आपको बता दें हमारा झंडा, हमारी शान। और हम आपको बता दें जिस दिन का इंतज़ार था वो आज दिन ख़त्म हुआ और जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है उसकी तैयारियों को लेकर काफ़ी जोर लगाया जा रहा था, लेकिन आज वो दिन आ गया है। और हम आपको बता दें ठीक तस्वीरों में हम आपको बता दें कि जो स्टेडियम है श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये खचाखच दर्शकों से भरा हुआ। अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो वो भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्टेडियम है वो किस तरीके का यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। और देख सकते हैं कि कितना श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये स्क्वाड है। हम आपको बता दें कि देख रहे किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाते हुए, हम आपको बता दें अंशुल गर्ग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड CEO अंशुल गर्ग ने यहाँ पर झंडा लहराया और उसके बाद झंडे को सलामी दी और उसके बाद जो परेड का आगमन किया गया और निरीक्षण किया परेड का, उसके बाद यहाँ पर परेड के आगमन किया गया। और आप एक बात बता कि कमेंट बॉक्स पर जय हिंद ज़रूर लिखें। निरीक्षण वाहन में उनके साथ बढ़ते हुए मार्चिंग करते हुए निरीक्षण वाहन और हम सबकी बड़ी चोट लगाने की ये ऐलान करनी है कितना गर्व हमको है मेरे प्यारे वतन भारत। मेरी बहुत सारी कथा का दस्ता है अगुवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जो आज की एवं दृढ़ता से हम सदैव सुरक्षित होने का आभास रखते हैं। कठिनतम परिस्थितियों में निरंतर देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ये हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसी शौर्य कर्मठता एवं का सिलसिला समाप्त होगा। बाणगंगा स्नान घाट पर माता की कहानी पर आधारित एक मल्टीमीडिया लेजर शो की कल्पना की गई है ताकि पारंपरिक मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालु हर शाम इसका आनंद ले सकें। इसी सेक्टर में एक कर्मचारी निवास के साथ साथ एक यात्री सेवा केंद्र का निर्माण कार्य भी इसी वर्ष पूर्ण किया जाएगा। हरद्वारी में पवित्र गर्भजून गुफा के दर्शन करने वाले यात्रियों के विश्राम के लिए होल्डिंग एरियाज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने से इस क्षेत्र में तकरीबन 2.5 से 3 हजार श्रद्धालु किसी भी समय विश्राम कर सकेंगे। भवन पर एक नए वैष्णवी भवन के निर्माण कार्य को भी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है, जिससे तकरीबन 300 अतिरिक्त व्यक्तियों के रुकने की और एक भोजनालय की व्यवस्था होगी। 25 करोड़ की लागत से किया जाने वाला इस 5 मंजिली इमारत का काम अगले 18 महीनों में पूर्ण किया जाएगा। आने वाले इस चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में दर्शनी ड्यूटी, अर्धकुंवारी मंदिर और भवन पर डायनेमिक फसाड लाइटिंग के जरिए माता के भवन को प्रकाशमान करने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर, उज्जैन महाकालेश्वर धाम और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर अब हर शाम माता का भवन भी जगमगाती रोशनी से प्रकाशमान रहेगा। मुझे बताया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा कटरा में भी विकास कार्यों को तेजी दी गई है, जिसके तहत जल जीवन मिशन में 8 स्कीमों को पूरा कर 6 गांवों के हर घर को नल से जोड़ा गया है और बाकी गांवों में भी ये प्रक्रिया तेजी से जारी है।
वहीं दूसरी ओर कटरा के अस्पताल ने सन 2022-23 में कायाकल्प पुरस्कारों में पहला स्थान हासिल किया है और दूसरी ओर फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट द्वारा हर लाभार्थी को आधार के जरिए राशन निःशुल्क सीधे पहुंचाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी स्थानीय लोगों के सहयोग से बोर्ड द्वारा जल्द ही शंकराचार्य मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य भी पूरा किया जाएगा, जो आने वाले समय में आस्था का एक नया केंद्र बनेगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और कश्मीर घाटी तक रेल लिंक जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से कटरा में पर्यटन और यात्रा को एक बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए हम सभी को मिलजुल कर कटरा को एक हेरिटेज नगरी में विकसित करने का संकल्प लेना होगा। यूपी में 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में पहला पुरस्कार हासिल करना इसकी तरफ एक अच्छी शुरुआत है। आज के इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं यहाँ मौजूद सारी युवा शक्ति से आह्वान करना चाहूँगा कि आज हम सभी मिलकर संविधान में दी गई सभी बुनियादी जिम्मेदारियां यानी कि फंडामेंटल राइट्स को पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का संकल्प लें और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृतकाल के लिए दिए गए 5 प्रणों को अपने जीवन में धारण करें। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर हमारे प्राचीन गौरवशाली इतिहास से प्रेरित हो एक सुर से वसुधैव कुटुंबकम के पथ पर अग्रसर होते चलें और चुनौतियों का डटकर सामना करें। इसी स्टेडियम में प्रशिक्षित हुई पैरा आर्चर शीतल देवी की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत होने वाली पहली खिलाड़ी बनी है और विश्व में पैरा आर्चरी में पहला दर्जा हासिल किया है। और उसकी कहानी हम सभी को यही संदेश देती है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय माता दी, जय हिंद। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, श्री डॉक्टर सुनील शर्मा जेके देवी श्राइन बोर्ड कटरा, श्री चंद्र प्रकाश JKS जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, श्री विश्वजीत सिंह डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्राइन बोर्ड कटरा। गुब्बारे 3 रंगों के सुंदर गुब्बारे ये इंगित कर रहे हैं कि हमारा आज इस पावन पर्व पर जो मुल्क का हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है, उस मौके पर मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जैसे यात्रा संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वर्ष 2023 में 10 साल का सर्वाधिक आंकड़ा यात्रा ने पार किया और इसी के मद्देनज़र बोर्ड द्वारा यात्रा प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए, यात्री सुविधाओं में वृद्धि लाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल जो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरे भवन की एक फसाड लाइटिंग के प्रोजेक्ट को हम मुकम्मल कर सकें, ताकि बहुत सारे जो विश्व भर में धाम हैं, बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको हम हर शाम जगमगाता देखते हैं, उसी प्रकार भवन के जो पवित्र स्थल हैं, दर्शनी ड्योढ़ी, अर्धकुंवारी मंदिर और माता के भवन को भी हम रंग बिरंगी रोशनी से प्रकाशमान देखेंगे। उसके अलावा कटरा में एक रेलवे स्टेशन पर एक नया रजिस्ट्रेशन काउंटर, एक पंजीकरण केंद्र पर हम काम कर रहे हैं, ताकि भीड़ के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में जो यात्रियों को कतारों में लगने का जो मुश्किलात आती है उससे उनको निजात मिले। उसी प्रकार से अर्धकुंवारी क्षेत्र में होल्डिंग एरियाज़ को बढ़ाया जा रहा है। भवन में भी एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और हमारी कोशिश है कि इस आने वाले साल में इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर हम यात्रियों की सहूलियात को और बढ़ा सकें। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा सभी सर्विसेज को ऑनलाइन तरीके से कैसे यात्रियों तक सरल तरीके से पहुंचाया जा सके, उसके लिए हमारी पूरी टीम एक ERP मॉड्यूल पर काम कर रही है, जिसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर लिया गया है और इस साल हमारी कोशिश है कि फ़ेज़ 2 को भी हम पूर्णतः से कंप्लीट कर सकें। भवन पर एक मास्टर प्लान का निर्माण बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसके तहत एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर काम हो रहा है। जैसा कि हमने पिछले साल देखा कि एक नए दुर्गा भवन का निर्माण हुआ, नव वैष्णवी भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उसी प्रकार से पार्वती भवन में नए लॉकर्स का हाल ही में उद्घाटन किया गया है।
स्नान घाटों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। तो इस तरीके से हमारी लगातार ये कोशिश चल रही है कि जैसे जैसे यात्रा संख्या बढ़ रही है उसी के अनुकूल जो है सुविधाओं में भी वृद्धि लाई जा सके और सुविधाओं को और सरल सुगम तरीके से यात्री कैसे एक्सेस कर सके उसके ऊपर काम चल रहा है और निरंतर हम यात्रियों के फीडबैक पर भी काम करते हैं। और मैं शुक्रिया भी करना चाहूँगा हमारे सभी साथियों का, सभी स्टेक होल्डर्स का, जिनका इस यात्रा वृद्धि में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो कटरा के निवासी हैं, हमारे शहरी हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग हैं, ट्रेड सेक्टर से जुड़े व्यक्ति हैं, उन सभी की मिलीजुली कोशिशें हैं और हम इन्हीं मिलीजुली कोशिशों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड ने जब स्टेडियम की शुरुआत की थी और हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ही इस स्टेडियम का उद्घाटन सन 2016 में किया गया था और तब से लेकर आज तक तकरीबन 4 ऐसी गेम्स हैं जिसके ऊपर बड़ा फोकस तरीके से ट्रेनिंग का काम चल रहा है और फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिसके अंदर सर्वप्रथम आर्चरी, जिसके अंदर हमारे बच्चे, जैसा हम देख रहे हैं कि देश में भी और विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा हाल ही में सम्मानित उनको किया गया। और हमारी कोशिश है कि इसी प्रकार जो अन्य खिलाड़ी हैं उनको भी इसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए। बोर्ड द्वारा जो 10 हमारे टॉप मोस्ट खिलाड़ी हैं, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, उनको मंथली स्कॉलरशिप भी बोर्ड द्वारा दी जा रही है और रहने की व्यवस्था के लिए एक फुली जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है उसको भी हाल ही में शुरू किया गया है। और हमारी कोशिश है कि आर्चरी की तरह ही शूटिंग, जूडो और एथलेटिक्स में जो बच्चे हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे हैं उनको जिस प्रकार की भी सुविधा बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश हो उसके लिए माननीय उपराज्यपाल जी के निर्देशन में निरंतर काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार द्वारा एक काफ़ी विस्तृत प्लान इस कटरा की डेवलपमेंट का किया गया है, जैसा आपने जिक्र किया। और प्रसाद स्कीम जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, वो मैं समझता हूँ एक ऐसी ही स्कीम है जिसकी कोशिश है कि सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, वो पर्यटन विभाग हो, कटरा का ज़िला प्रशासन हो, जम्मू कश्मीर सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उन सभी को मिलकर एक स्कीम का जो है आयोजन, उसका जो प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया है। और कोशिश यही है कि कटरा शहर बेस कैंप में फैसिलिटीज़ को कैसे अपग्रेड किया जा सके, अकोमोडेशन सुविधा को कैसे बेहतर बनाया जा सके। नेशनल हाईवे के द्वारा जो है एक इंटरमोडल स्टेशन का भी निर्माण कार्य को तेज़ गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी उसी दिशा में मैं समझता हूँ एक कदम है कि किस तरीके से चाहे वो रोड या रेल या जो जहाज़ के माध्यम से कटरा की तरफ यात्री आ रहे हैं उन सभी को एक ही जगह पर सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें और एक सरल तरीके से उनकी यात्रा को सफल बनाएं।